कर्क लगन की कुंडली में मांगलिक दोष विचार। देखिए, कर्क लगन की कुंडली में मंगल 5वें और 10वें भाव का स्वामी होता है। कुंडली में दो शुभ भावों के स्वामी होने की वजह से इस लगन की कुंडली में मंगल एक शुभ कारक ग्रह हो जाता है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है, मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट होता है, क्योंकि 5वां घर त्रिकोण है, 10वां घर केंद्र है। तो यहां पे योग कारक ग्रह बन के उभरता है मंगल। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, और जब नीच का मंगल होगा तो वहां पे मंगल की पावर्स वीक होंगी और थोड़ा सा वहां पे शुभता का भाव कम होगा। यहां पे अगर हम प्रथम भाव में मांगलिक विचार करते हैं तो मंगल की प्रथम भाव में स्थिति नीच की हो जाती है, लेकिन 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तो यहां पे मांगलिक दोष की निर्मिति हम कहेंगे, क्योंकि मंगल यहां पे कमजोर स्थिति में हो जाता है, बलाबल उसका कमजोर हो जाता है, और 7वें भाव में जब दृष्टि डालेगा तो 7वें भाव के फलों में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यहां पे अगर 7वें भाव पे सप्तमें स्वयं हो या कोई शुभ कारक ग्रह वहां पे पावरफुल मोड में हो तो कैंसलेशन रूल यहां पे अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज यहां पे पहले भाव में, प्रथम भाव में मांगलिक दोष निर्मित होगा। तो इस चीज को ध्यान से आप एनालिसिस करें, फार्मूला बेस्ड एनालिसिस करें, साइंटिफिक एंड लॉजिकल वे में रूल्स को इंप्लीमेंट करें। योग कारक होने के बावजूद भी, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के बावजूद भी जब डेबिलिटेड स्टेट में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सप्तम भाव को अशुभता की ओर लेके जाएगा, तो मांगलिक दोष यहां पे निर्मित होगा। कर्क लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव का जब हम विचार करते हैं तो यहां पे हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव में आने से शुभ कारक प्लैनेट है, तो चौथे भाव के फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है और चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, तो सप्तम भाव में भी शुभ फलों की वृद्धि होती है। और अगर कर्क लगन की बात करें तो चौथे भाव में हम इसको मांगलिक दोष नहीं बोलेंगे, बल्कि यह योग के रूप में उभरेगा। यहां से 10वें भाव पे सप्तम दृष्टि होगी, 11वें भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि होगी, तो योग कारक बन के उभरेगा, तो चौथे भाव के फलों में वृद्धि करेगा और साथ में 10वें और 11वें भाव के फलों में भी वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो यूज करेंगे, यहाँ पे बेनिफिक का फार्मूला यूज किया जाएगा, यहाँ पे योग कारक का फार्मूला यूज किया जाएगा। चौथे भाव में मंगल योग कारक की भूमिका निभाएगा। प्रथम भाव पे मांगलिक दोष जरूर बनेगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि यहाँ पे मंगल शुभ कारक है, बहुत ज्यादा अशुभता लेके नहीं आएगा। 7वें भाव की बात करते हैं मांगलिक विचार की। उच्च राशि में स्थित हो जाता है मंगल, उच्च राशि होती है सप्तम में। मंगल की शुभता, पराक्रम, शक्ति में वृद्धि होती है। केंद्र त्रिकोण का मालिक होने से अपनी उच्च राशि में स्थित होने के बाद 7वें भाव के फलों में विशेष वृद्धि करता है, विशेष शुभ फलदायी हो जाता है। यहाँ मांगलिक दोष का निर्माण नहीं हम कहेंगे, बल्कि मंगल यहाँ पे स्वयं रक्षक बन के उभरेंगे, इस भाव के शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम से 10वें भाव में देखेंगे, 7वीं से लगन भाव में देखेंगे, 8वीं से शत्रु भाव में कर्क राशि को देखते हैं। तो अपनी महादशा अंतर्दशा में जहां जहां पे
शुभ दृष्टि है उसका लाभ व्यक्ति को देते हैं। तो या मतलब मेरा अपना विचार है कि कर्क लगन में ज्यादातर मांगलिक दोष नहीं बनता, यहाँ पे मांगलिक योग ज्यादा बनता है। 8वें भाव में करें तो मांगलिक दोष बनेगा, क्योंकि 8वां भाव अशुभ फली है, त्रिक भाव है। मंगल बेसिकली भौतिक शरीर का कारक होता है, तो जब भी त्रिक भाव में जाएगा तो अशुभ फली हो जाता है, अशुभ यहाँ पे फल देना शुरू करता है। महादशा अंतरदशा में सप्तम भाव से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित आपको बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि 8वें भाव में मांगलिक दोष यहाँ पे निर्मित होगा। 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में मांगलिक विचार करेंगे। त्रिक भाव है 12वां। इस सीरीज में जो रेगुलर देखते हैं, समझते हैं, उनको त्रिक भाव का नॉलेज हो गया होगा। तो कुंडली में शुभ स्थान नहीं है 6, 8, 12। तो 12वें भाव में जब भी मंगल आएगा कर्क लगन की कुंडली में तो अशुभता में वृद्धि करेगा। 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और मांगलिक दोष का यहाँ पे निर्माण होता है। शुभ फलदायी होने के बावजूद भी, केंद्र त्रिकोण का मालिक होने के बावजूद भी अशुभ फलदायी हो जाएगा 8th में और 12th में, क्योंकि दोनों ही त्रिक हाउसेस हैं और यहाँ पे मंगल की कोई भी विशेष राशि नहीं आती। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मांगलिक दोष का निर्माण होगा। हमने जाना कर्क लगन की कुंडली में मंगल पहले 8वें 12वें में स्थित होने पर मांगलिक दोष का निर्माण करेगा, और वही मंगल चौथे और 7वें में जब स्थित होगा, केंद्र भाव में स्थित होगा, तो यहाँ पर मांगलिक योग का निर्माण होगा। कैंसलेशन रूल का ध्यान रखें। मांगलिक दोष को निर्धारित करते समय जरूर सूत्रों का उपयोग करें ताकि आप बिल्कुल सही एडवाइस दे सकें, सही एडवाइजर के रूप में उभरें, और कोई भी आपकी वजह से जाने अनजाने में मिसगाइड ना हो, किसी की लाइफ में आपकी एडवाइस के द्वारा कोई भी ट्रबल ना हो। मांगलिक दोष पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट थ्योरीज लोग अपनाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक प्रेडिक्शन में जाना है, लॉजिकल और साइंटिफिक एनालिसिस में जाना है, ताकि हमारे द्वारा किसी को बेहतर गाइडेंस मिल सके।